हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं कल का ट्रेड एनालिसिस, है ना? और आज का हम देख लेते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया था लास्ट वीडियो में और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था आज के दिन। ठीक है। सो देखो, हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी यहाँ पे 25,950 का। ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ करी थी हमने 25,750 का। ठीक है, ये दो लाइनें हमने ड्रॉ करी थी। हमारा एनालिसिस क्या था कि मार्केट अगर इसके आसपास खुलती है तो हमारा टारगेट हो जाएगा 25,750। ठीक है, ये हमारा कल का एनालिसिस था। मार्केट बोल सकते हो खुली, ठीक है, फ्लैट के आसपास, और मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया। 25,850 के आसपास हमारी एंट्री थी। 25,875 का हमारा एसएल था। ठीक है, मार्केट ने हमारा एसएल दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा मूव किया मार्केट ने, यहाँ पे एक टाइम पे रेड कैंडल दिख रहा होगा। बाद में हमारा क्या हुआ, एसएल हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम शांति से बैठ गए। फिर हमने मार्केट को देखना शुरू किया, क्या कर रही है मार्केट। देखो क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या हुआ, ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ऐसे मार्केट में ऐसा सिनेरियो बन रहा है। ठीक है ना? देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। देखो अभी क्या हुआ मार्केट में, जब ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो ये क्या है, डबल बॉटम है ना? डबल बॉटम या फिर डब्लू, जो बोल लो। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नेकलाइन को, दोबारा नेकलाइन को रिटेस्ट किया और दोबारा ऊपर जा रही है। देखो यहाँ पे नेकलाइन, नेकलाइन है, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर आई। सो हमारी एंट्री कहाँ बनती है हमारी, एक देखो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो जब डब्लू बनता है तो एक प्राइस एक्शन बना बुलिश, है ना? एक बुलिश प्राइस एक्शन बना। ठीक है, और हमने क्या एनालिसिस किया था, अगर यहाँ पे मार्केट खुलती है तो हो सकता है कि यहाँ के पास जाके 25,950 के पास जाके एक रेजिस्टेंस ले, है ना? ये हमारा एनालिसिस था कल का। सो देखो यहाँ पे एक प्राइस सेक्शन बना डब्लू टाइप, यहाँ पे हमारा एक एंट्री हो सकता था। ठीक है, कॉल के साइड हमारा एंट्री ये होता, एसएल हमारा बोल सकते हो ये होता छोटा सा, और टारगेट क्या होता, टारगेट में हमने 25,950 की लाइन ड्रॉ करी थी, ये रहा 20। तो हमारा यहाँ पे एंट्री होता 875, 25,875 के आसपास, और टारगेट हमारा हो जाता 25,950। ऑलमोस्ट 75 पॉइंट के हमें एक आज के दिन एक ट्रेड मिल सकता था अगर हम इस प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते तो। ठीक है, अगर किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। देखो ये ट्रेड ले सकते थे बिल्कुल, हमारे बोल सकते हो थोड़ा सा एनालिसिस के सेट में था। ठीक है, तो लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट ने किया क्या, मार्केट अभी देखो यहाँ बाइंग हुई, यहाँ बाइंग हुई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ बाइंग हुई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ। सेकंड हाफ में सेलिंग आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेलर्स नीचे ले जाने का ट्राई तो कर रहे हैं, बायर्स भी हैं, बट सेलर्स नीचे ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। और आज मार्केट ने कैसी कैंडल बनाई है, आज मार्केट ने ऑलमोस्ट डोजी कैंडल बनाई है थोड़ी सी, है ना? सो इसका मतलब क्या है, अभी थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो है, डाइसी सिनेरियो है कि मार्केट कल का दिन कैसे ट्रेड कर सकती है। तो देखो मेरा एक लाइन कल के दिन मैं ड्रॉ करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा और कर देता हूँ। ठीक है, देखो मेरा कल का एक लाइन रहेगा 25,850, और देखो इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है और प्राइस एक्शन बनाती है निगेटिव, मैं नहीं बोल रहा कि निकलते ही ट्रेड लेना, मैं बोल रहा हूँ प्राइस एक्शन बनाती है निगेटिव, तो फिर मेरे एक पुट की ट्रेड ले सकता हूँ इस लाइन के नीचे निकलने के बाद, प्राइस एक्शन निगेटिव बना के, मान लो इसके नीचे निकली, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ऐसे कर दिया, तो मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ। फिर क्या होगा, मेरे टारगेट हो जाएंगे 25,725 के। मेरा ये मानना है कि अगर कल इसका सिनेरियो बनाता है तो ये गैप जो है ये फिल कर सकती है मार्केट। ठीक है, सो एक सिनेरियो मेरा बन गया इसके लाइन के नीचे पुट का। ये कब होगा, जब मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा इसके आसपास खुलती है, ये है ना, ऑलमोस्ट बोल सकते हो 900 से 850 के बीच में कहीं खुलती है, तो ये हो गया हमारा सिनेरियो जब थोड़ा सा फ्लैट खुलता है। अच्छा, इसके नीचे पुट। अच्छा, अगर मान लो इस लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, ऐसे मान लो आया और आज के जैसा ही, या फिर बोल लो इस टाइप का सिनेरियो बना कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिख गया,
ठीक है, यहाँ पे मान लो ऐसे आई मार्केट ऐसे करके निकल रही है या फिर ऐसे इसी के आसपास से निकल रही है। सो प्राइस एक्शन बुलिश अगर यहाँ पे बनता हुआ दिखता है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, कहीं भी देखो इस लाइन के नीचे तो हमारा पुट एक्टिवेट हो जाएगा प्राइस एक्शन देख के, लेकिन इस लाइन के ऊपर हम बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है। सो देखो इस लाइन के अगर ऊपर कहीं पे प्राइस एक्शन बुलिश बनता है तो हमारी कॉल की ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी और हम यहाँ के आसपास कॉल ट्रेड ले सकते हैं इस लो का एसएल डाल के, और हमारा टारगेट हो जाएगा 26,025 तक। ठीक है, ये ऊपर का सिनेरियो और इस लाइन के नीचे हमारा पी का सिनेरियो, जिसका हमारा टारगेट ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर कॉल का सिनेरियो, इसके ऊपर ये टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लो मार्केट खुल जाती है इस लाइन के नीचे, मतलब थोड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे, तो थोड़ा सा वेट करना, फिर 1 घंटा वेट करना, प्राइस एक्शन देखना, प्राइस एक्शन क्या मार्केट बना रही है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। हम अभी बोल नहीं सकते कि क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि ये जो गैप है ना, अगर मान लो इसके आसपास खुलती है तो हो सकता है थोड़ा देर साइडवेज हो जाए, या फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट थोड़ा सा इसको रिकवर करके इधर क्लोजिंग दे दे। ये एक सिनेरियो हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर बुलिश बनता है प्राइस एक्शन इस लाइन के आसपास, इस एरिया के आसपास 720 725 750 के आसपास, तो हमारा एक प्राइस एक्शन जब बनता है बुलिश तो हम एक ट्रेड लेंगे क्लोजिंग तक के, हमारे आज के क्लोजिंग तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया गैप डाउन का सिनेरियो, जो कि बहुत ज़्यादा कम चांस है कि कल मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। आज मैंने बोला था आज गैप डाउन खुल सकती है, लेकिन मार्केट ने थोड़ा गैप अप ही खोला, कोई बात नहीं, होता है। 2 दिन हमारा गैप अप का एनालिसिस था कि गैप अप खुल सकती है, 2 दिन गैप अप खुला, 1 दिन हमने गैप डाउन का एनालिसिस किया, लेकिन आज भी गैप अप ही खुला। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अब लास्ट केस होता है, देखो हमने फ्लैट डिस्कस कर लिया, ठीक है, फ्लैट, और हमने गैप डाउन डिस्कस कर लिया। लास्ट केस कौन सा बनता है? लास्ट केस हमारा बनता है गैप अप का। ठीक है, अब लाओ गैप अप का डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, आज मार्केट में ये सेलिंग हुई है, राइट, और ये बाइंग हुई है। तो बायर्स इसको नीचे ले जाने में रेजिस्टेंस दिखाएंगे, मतलब बायर्स यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा ये लाइन, ठीक है, और इधर सेलर जो है ऊपर नहीं ले जाने देंगे, है ना। तो क्या होगा अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, थोड़ा सा मुझे इसी रेंज में, इस रेंज में इस बॉक्स के अंदर क्लोज होते हुए दिख रही है मार्केट, वो भी साइडवेज टू ओलाटाइल, थोड़ा सा ओलाटाइल टू साइडवेज। ये सिनेरियो हो सकता है अगर मार्केट कल इस रेंज में खुलती है तो मेरा एक लाइन रहेगा 26,025 का, और एक लाइन रहेगा 25,850 का। देखो अगर इस मार्केट में खुलती है तो ऊपर जब जाएगी तो ये सेलर्स रेजिस्टेंस दिखाएंगे, और नीचे जब आएगी तो ये बायर्स सपोर्ट दिखाएंगे, तो मार्केट इसी रेंज में रह सकती है। तो अगर मार्केट इस लाइन के पास ना खुल के इस लाइन के पास खुलती है, थोड़ा सा देखना प्राइस एक्शन बना के, फिर उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर मार्केट खुलती है तो एक टारगेट ऊपर तक अच्छे मिल रहा है, राइट, ये हमने फ्लैट के केस में डिस्कस किया। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है तो हमारा क्या होगा, ट्रेड खराब हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, अगर ट्रेड मिलेगा भी ना तो बहुत छोटे टारगेट मिलेंगे हमें, जैसे कि 30-40 पॉइंट्स के, इस टाइप के। तो अगर चाहो तो कल का मार्केट अगर इस रेंज में खुलती है तो थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगी तो इग्नोर भी कर सकते हो, वरना छोटे-मोटे अगर मान लो 10-12 पॉइंट का एसएल मिल रहा है और 30-40 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है तो एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा-सा गैप अप के केस में मुझे थोड़ा-सा, देखो एक होता है न्यूट्रल टू पॉजिटिव, एक कंडीशन होती है मार्केट में, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मार्केट कल खुलता है गैप अप तो थोड़ा-सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रहेगा, इस टाइप का सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। सो एक बात याद रखना, गैप अप में साइडवेज रहेगी तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देना, और इंतजार करना, मतलब वेट करना पेशेंस के साथ। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो ठीक है, वरना कोई ट्रेड कल हो सकता है गैप अप के केस में ना ही मिले, जब साइडवेज हो जाएगा तो क्या ही ट्रेड करोगे। तो ये बोल सकते हो फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन का तीनों का सिनेरियो रहने वाला है कल के दिन, ठीक है। अभी देखो, अभी का थोड़ा-सा एनालिसिस में ये वाला ही सिनेरियो मुझे थोड़ा-सा बेहतर लग रहा है, ये अगर हो जाए तो बेस्ट केस हो जाएगा। बाकी इसके अलावा ये सिनेरियो या इसके नीचे निकलना या फिर गैप डाउन खुलना, ये बोल सकते हो थोड़ा-सा सँभल के खोल खेलना, और इसमें थोड़ा-सा क्वांटिटी कम कर देना, क्योंकि कल का मार्केट थोड़ा-सा बोल सकते हो इनडिसेसिव लग रहा है मुझे, ठीक है? क्योंकि डोजी बना रखा है। सो अभी कल का मार्केट अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है या नीचे की तरफ, ये देख लेते हैं हम। उसके हिसाब से हम मंडे से फिर प्लान करेंगे कि कैसे मंडे से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ये पूरा एनालिसिस था फ्रेंड्स, और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।